औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 9 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जानवरों का जिक्र फरमाया और उन जानवरों की लिस्ट में 3 जानवरों को जिक्र किया जिनका गोश्त खाना तो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया, लेकिन उनको ज़ेब व ज़ीनत और सवारी के लिए इस्तेमाल करना खूबसूरती और हुस्न और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ख्र का बाइस करार दिया। और उनके ज़िक्र आया के दरमियान में कि उनकी खुराक का ख्याल रखना, उनकी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी करार दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के लिए ये दुनिया की सारी नेमतें हलाल और जायज़ करार दी। जो खाने के लिए नहीं है उसको पहनने के लिए, बाकी चीज़ इस्तेमाल के लिए जायज़ करार दिया। हर तरह से किसी न किसी तरह हर एक नेमत का फ़ायदा उठाने का इंसान को हुक्म है और इंसान के लिए जायज़ करार दिया। यहाँ आयत नंबर 9 में उसी को जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मखसूस एक रास्ते का पर चलने का हुक्म फरमा रहे हैं। फरमाया कि अलल्लाहि कस्तुस सबील, और दरमियानी राह जो है वो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ में मियाना रवी का हुक्म दिया है और मियाना रवी से हट के किसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद नहीं फरमाया। हाँ वो खाने पीने का हो, खा वो दीन इख्तियार करने का हो, खा वो सवारी की हो, खा ज़ेब व ज़ीनत हो, किसी भी चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने मियाना रवी का हुक्म दिया। और दीन इस्लाम खुद मियाना रवी का नाम है। दीन इस्लाम का मतलब ही मियाना रवी इख्तियार करना है और अल्लाह तबारक व तआला ने मियाना रवी को इंसान के लिए पसंद फरमाया, खुसूसन मुसलमानों के लिए। फरमाया कि दरमियानी रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाएगा तुम्हें। और अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाने का मतलब ये है कि हदीस की रूह से ये भी है कि कुरान पाक में है, बल्कि आयत में है कि फजूल खर्च, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि फजूल खर्च शैतान का भाई और कंजूस भी शैतान, कंजूसी से भी मना फरमा दिया गया। तो एक मुनासिब और मुसावात, मुनासिब और दरमियाना रास्ता इख्तियार करने, मियाना रवी का हुक्म दिया गया इंसान को, खुसूसन मुसलमानों। जो दीन इस्लाम पर अमल करेगा, जो दीन इस्लाम को कबूल करेगा वो दीन इस्लाम पर अमल करेगा, और दीन इस्लाम पर अमल करेगा तो दीन इस्लाम का जो सबसे खूबसूरत रास्ता और सबसे पहला और सबसे बुनियादी चीज़ है वो मियाना रवी है। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आला मन इक्तसदा, जिसने मियाना रवी की इख्तियार की वो कभी तंग दस्त नहीं होगा। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मियाना रवी का हुक्म दिया कि दरमियानी राह अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाती है। मिनहा जायरुन, और इसके अलावा इर्द गिर्द दूसरी राहें भी होती हैं, जैसे कि शैतान की राह, अयाशी की राह, फजूल कंजूसी की राह और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से हट जाने की और अपनी मर्ज़ी का, अपने नफ्स की पैरवी करने की कोई भी राह हो, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बना तो दिया लेकिन जायज़ करार नहीं दिया। और जायज़ करार नहीं दिया तो इसीलिए नहीं दिया जायज़ करार, तो ओके वो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। पसंद है अल्लाह तबारक व तआला को तो मियाना रवी पसंद है। फरमाया कि वलाउ शाअ लहदाकुम अजमईन, और फिर ये आगे फरमा दिया कि इन रास्तों पर चलकर तुम, जो छोटी छोटी इर्द गिर्द के रास्ते होते हैं वो उन पर चलकर अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक दीन का लफ्ज़ी मतलब रास्ता होता है, राह होती है। अब इस्तिलाही मानों में अगर लिया जाए, मराद ली जाए इससे, तो वो रास्ता जिस पर चलकर अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचा जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता, दीन का लफ्ज़ी मतलब रास्ता है। और इस्लाम का मतलब, दीन इस्लाम को दो लफ्ज़ों को जोड़ के एक मज़हब का नाम बना दिया गया। इस्लाम का मतलब मियाना रवी और फर्माबरदारी, और वो रास्ता, उस रास्ते पर चलना मतलब कि जिस पर चलकर अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। और अगर उससे हट के कोई रास्ता इख्तियार करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए चला तो देता है इंसान को, लेकिन मंजिल जो होती है वो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा जगह नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान को रास्ता इख्तियार करने का हुक्म है, और चाहे तो गलत रास्ते का इंतखाब करे, चाहे तो सही रास्ते का इंतखाब करे। और जिस रास्ते का इंतखाब इंसान करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला उस पर चलना आसान कर देता है, राहें खोल देता है उसके लिए, दोनों अच्छाई का भी और बुराई का भी रास्ता खोल देता है अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि इंसान की पसंद होती है वो।
और फिर जब अंजाम होता है तो अगर वो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर, जायज़ रास्ते पर चलता है, तो उसका अंजाम अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा होती है और जिस अल्लाह का दीदार होता है, जन्नतुल फिरदौस होता है। लेकिन अगर जो रास्ता उसने इख्तियार किया वो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता नहीं है, कोई शैतानी रास्ता है, नफसाती रास्ता इख्तियार किया उसने, तो फिर उस पर चलकर जो उसकी मंजिल होती है वो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा जगह नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने इंसान के लिए दोनों ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जबरन किसी रास्ते को इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया। इवन के दीन के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि दीन में कोई जबर नहीं है। और दीन में कोई जबर नहीं का मतलब यह है कि सख्ती, अक्सर लोग दीन के मुश्किल काम, जो दीन में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, उसको छोड़ के दीन के आसानी रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं और जवाब ये दे रहे, दलील ये दे रहे होते हैं कि दीन में जबर नहीं है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है जिस तरह हम इसकी एग्जांपल देते हैं कि दीन में जबर नहीं, दीन में मुश्किल नहीं है। दीन इस्लाम को कबूल करने में मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात को अबूर करने से ही अजर व सवाब मिलता है। और अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा राह पर चलने के लिए मुश्किलात पर ही चलना अल्लाह को पसंद है। लेकिन ये जो ला इकराह फिद्दीन की एग्जांपल देते हैं लोग, उसका मतलब यह है कि दीन कबूल करवाने में जबर नहीं है। वो इसके साथ रेलिवेंट होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज़ के लिए इंसान पर जबर नहीं किया। इवन के दीन की कबूलियत के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर जबर नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगम्बर कम व बेश मबूस फरमाए, लेकिन किसी पैगम्बर को ये हुक्म नहीं दिया कि जबरन मेरे रास्ते पर लोगों को पकड़ के लाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया सीधा सीधा, अलैनल बलाग अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, कि आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना और हमारी ज़िम्मेदारी हिसाब लेना है। ये जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता इख्तियार करने का है, ये अल्लाह और उस बंदे के दरमियान है जिसने रास्ते का इंतखाब किया है, किसी दूसरे के लिए नहीं। हाँ, एक बात यह है कि जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम पहुँचाने की लगाई है, हाँ वो पैगम्बर है, हाँ वो कोई उलमा कराम में से है, हाँ वो इमाम है कोई, जिसने इंसान को रास्ता दिखाने की ज़िम्मेदारी ली हुई है, जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई हुई है और जिसके पास भरपूर इल्म है, नॉलेज है और दलाइल के साथ मुदल्लल तरीके से वो अल्लाह के पैगामात को पहुँचा सकता है, उसके ये ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरों को बुराई से रोके और नेकी के और सीधे रास्ते पे लाए। जो वो रास्ता जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दरमियाना रास्ता है वो मुझ तक पहुँचाता है, उस रास्ते पे लाए। लेकिन जबरन पकड़ के या मार दाड़ का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं नहीं दिया। तबलीग के उसूलों में से भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि उदू इला सबीली रब्बिकुम बिल हिकमती मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ, हिकमत अमली की तरफ और अच्छे अंदाज के साथ, और मुज़ाकरात के जादल का वैसे मानी मतलब झगड़ा लिया जाता है, लेकिन इस्लाम में झगड़े की इजाज़त नहीं है। यहाँ जादल से मुराद मुज़ाकरात के साथ, मुज़ाकरात मुदल्लल होने चाहिए, वो मुज़ाकरात जो आप जिससे लोगों को आप इस्लाम की तरफ कायल कर सकें, दीन की तरफ कायल कर सके, जो भी दीन हो। अगर आपको के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि आप मुदल्लल बहस या मुज़ाकरात कर सकें और लोगों को अपने दीन की तरफ मोटिवेशन दे सकें, तो फिर आपको दीन के पॉइंट को छेड़ने की इजाज़त किसी को नहीं होती। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने तबलीग के उसूल बयान किए और इसमें भी जबर कहीं नहीं फरमाया। यहाँ फरमाया कि दीन का सही रास्ता दरमियाना रास्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाता है, और उसके अलावा छोटे छोटे रास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिए हैं, और वो जो रास्ते शैतान के रास्ते पे शैतानी मंजिल तक पहुँचाते हैं। आगे फरमाया कि वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे पैगम्बरों के लिए ही हुक्म है, मोमिनों के लिए, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाते तो सारे लोगों को एक ही दीन पर जमा कर देते और किसी को किसी से इख्तलाफ न होता, किसी को दूरी न होती दीन में, और बेचैनी और अफरा तफरी न होती। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि लोग एक दीन पर मुत्तफिक थे, एक मज़हब पर मुत्तफिक थे, जब उससे पहले कि मैंने पैगम्बर को मबूस फरमाया। जब मैंने पैगम्बरों को मबूस फरमाया तो फिर लोगों में दीन की वजह से तफरका पड़ गया, और तफरका पड़ गया, किसी ने, मतलब कहने का यह है कि किसी ने दीन को कबूल किया, किसी ने नहीं किया, और कबूल करने और ना करने वालों के दरमियान बेचैनी बन गई एक।
और वो फिर मुज़ाकरात का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार किया। और अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो सारी दुनिया हिदायत कर एक ही दीन को, इस्लाम को कबूल कर लेती। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंदीदा दीन करार दिया है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, पसंदीदा दीन इस्लाम है। फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना। और हनीफ़न मुस्लिमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया, उसको हनीफ़न मुस्लिमा का फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इब्राहीम हनीफ़ा मुस्लिमा थे, यानी कि यकसू अल्लाह की तरफ मुस्लिम थे, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते थे। और ये कि शिरक में नहीं थे, यहूदी और नसरानी नहीं थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने पसंदीदा दीन करार दिया इसको। और फरमाया कि अगर मैं चाहता तो सारी इंसानियत को एक दिन पर ले आता। अब अल्लाह तबारक व तआला की ये क्या हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला उधर ये फरमा रहे हैं कि मैं चाहता तो सारी इंसानियत को एक दिन पे जमा कर देता, मुत्तफ़िक कर देता और सारे मुस्लिम होते। और उधर से लोगों को दीन की तरफ बुलाने का हुक्म दिया। और उधर से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ला इकराह फिद्दीन, दीन पर मैं जबरन नहीं लाना। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुख्तलिफ तबीयत दे के अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम को भरने का जो अल्लाह तबारक व तआला का मकसद था वो भी पूरा फरमाया। और कुछ लोगों को शैतानी रास्ते पे चलने के लिए रास्ते खोल दिए और शैतान कामयाब हो गया। और उन लोगों को अपने गिरोह टोले को लेके नाफरमानी की और मुख्तलिफ छोटी छोटी राहें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जायरा, उसके अलावा कुछ और राहें भी हैं छोटी मोटी, उन छोटी मोटी रास्तों पे चला दिया इंसान को। छोटी मोटी रास्ते पे चलने का मुराद दुनियावी रास्ते हैं, दुनियावी लज्जत है और दुनियावी ख्वाहिशात हैं। और नफ्स के रास्ते पे चला के, यानी छोटे लेवल का जो है दुनिया है, दुनिया की कामयाबी की तरफ लगा दिया, तवज्जो दिला दी, शैतान की बहकावे में आके मुतवज्जो हो गया और छोटे छोटे रास्तों को इख्तियार किया जिसको दुनियावी रास्ते कहा और दुनियावी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन बड़े रास्ते पे चल कर अल्लाह मंजिल तक नहीं पहुंच सका। मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जन्नत और जहन्नम दोनों को भरना मेरी ज़िम्मेदारी है। और हुआ यही कि जिन्होंने शैतानी रास्ता इख्तियार किया, शैतान कहीं कामयाब हो गया। शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से टाइम लिया, मोहलत ली और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मोहलत दी। और कहीं जगह पे शैतान जब कामयाब हो गया तो उसने बहुत बड़ी इंसानियत के एक बहुत बड़े हिस्से को गुमराह किया और बहुत बड़ी नफरी को गुमराह कर कर वो छोटे मोटे रास्तों पे चला चुका, इर्द गिर्द के रास्तों पे, दुनियावी लज्जतों में, दुनियावी भूल भलियों में लगा के उसने इंसान को बिला आखिर जाके फिर उन भूल भलियों का, उन छोटी पतली गलियों से निकाल दिया जिस पर निकल कर इंसान चलता रहा, गुमराह होता रहा, भटकता रहा और जाके जिस मंजिल पर पहुंचा वो जहन्नम की मंजिल थी। और जिन्होंने पैगंबरों की पैरवी की और पैगंबरों पर ईमान लाए, पैगंबरों के बताए हुए रास्ते पर चले, वो छोटी छोटी रास्तों पर नहीं चले बल्कि दरमियानी रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। और दरमियानी रास्ता इख्तियार किया तो वो मंजिल मकसूद तक पहुँचे, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा जगह जन्नत में पहुँचे, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अनवा अक़साम की नेमतों का वादा है, सलामती का वादा है और अल्लाह के दीदार का वादा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफिज़।